श्रीकृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। वह मात देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान थे, जिन्हें वसुदेव रात में कंस के कारावास मथुरा से गोकुल नंद के यहाँ छोड़ आए थे। श्रीकृष्ण भगवान अपने गुरु ऋषि संदीपानी को गुरुदक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को जीवन दान दिया था। श्रीकृष्ण ने बचपन में पूतना, त्रिनेवत्र जैसे राक्षसों को 3 वर्ष से भी कम आयु में मृत्यु के घाट उतार दिया, जो कंस ने कृष्ण का वध करने के लिए भेजे थे। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी था, जिसका वध श्री विष्णु ने किया था। देवकी के पहले 6 पुत्र पिछले जन्म में कालनेमी पुत्र थे। हिरण्याकश्यप ने उन्हें श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु उनके पिता के हाथों से होगी। श्रीकृष्ण ने अपने पूर्व अवतार श्री राम के रूप में बाली का वध किया था। तब उन्होंने बाली की पत्नी तारा को वचन दिया था कि बाली अपने अगले जन्म में अपनी मृत्यु का बदला लेने में सफल होगा। बाली ने जरा शिकारी के रूप में जन्म लिया और वह भगवान श्रीकृष्ण की मृत्यु का कारण बना था। श्रीकृष्ण की 108 पत्नियां थी, जिनमें से केवल 8 उनकी राजसी पत्नियां थी, जो असठभार्या या पटरानी के नाम से जानी जाती थी। कृष्ण की पटरानियों के नाम रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागनजती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा थे। रुक्मणी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जो यश और वैभव की देवी हैं। रुक्मणी ने भगवान श्रीकृष्ण को पत्र के द्वारा शादी का प्रस्ताव भेजा था और स्वयं का अपहरण करने का निवेदन किया था, इसलिए कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण किया था। सत्यभामा रुक्मणी से ईर्ष्या करती थी। जब उनके बीच तुलादान की स्पर्धा हुई, सत्यभामा ने अपनी पूरी संपत्ति को तराजू में रख दिया था। फिर भी श्रीकृष्ण पलड़ा हिला भी नहीं था, किंतु रुक्मणी ने प्रेम से तुलसी का एक पत्ता रखा तो पलड़ा पूरा ऊपर हो गया था, जिस पर भगवान बैठे थे। श्रीकृष्ण को 8 पुत्र उनकी 8 पटरानियों से हुए, बाकी सभी रानियों के 10-10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न रुक्मणी का बेटा था। सांभा जाम्बवती के पुत्र थे, जिनको ऋषियों के द्वारा श्राप मिला था। सांभा बाद में पूरे यदु वंश के अंत का कारण बने थे। श्रीकृष्ण ने पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। वह भगवान शिव जैसा पुत्र चाहते थे। श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा की माता रोहिणी तथा पिता वसुदेव थे। बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, इसलिए श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने को बोला था। श्रीकृष्ण ने सुभद्रा को रथ को चलाने की सलाह दी थे, जिससे वास्तव में इसको कोई अपहरण न कहे। बाद में अर्जुन और सुभद्रा की शादी इंद्रप्रस्थ में हुई थी। एकलव्य वास्तव में श्रीकृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य देवाश्रवा का पुत्र था, जो कि वासुदेव के भाई थे। वह जंगल में खो गए थे और निषाद हिरण्याधानु को मिले थे। एकलव्य अपने पिता देवाश्रावा की रुक्मणी के स्वयंवर में रक्षा करते हुए श्रीकृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। एकलव्य के गुरुदक्षिणा के बलिदान भाव को देखकर भगवान कृष्ण ने उसको आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में वह गुरु द्रोण से बदला लेने में सक्षम होगा। श्रीकृष्ण को समझना सबसे कठिन कार्य है। एक बार कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करना आरंभ कर दिया था। भगवान शिव ने उनका युद्ध रोक दिया और भगवान श्रीकृष्ण से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। कृष्ण ने सहजता से जवाब दिया कि वह अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। जब कृष्ण रणभूमि में गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब अर्जुन अकेले सुनने वाले नहीं थे। अर्जुन के साथ हनुमान और संजय भी थे। हनुमान अर्जुन के रथ के ऊपर महाभारत के आरंभ से अंत तक विराजमान थे। संजय को श्री वेदव्यास ने आशीर्वाद के रूप में दिव्या ज्योति प्रदान की थी। श्रीकृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न कामदेव था, जो भगवान शिव ने तपस्या भंग होने पर अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दिया था। प्रद्युम्न का जन्म लेने के पश्चात संबरासुर द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसको समुद्र में फेंक दिया था। प्रद्युम्न को समुद्र के अंदर एक मछली ने निगल लिया था। जब संबरासुर के रसोई में मछली के पेट से प्रद्युम्न जीवित बाहर निकले तो मायावती ने उनकी देखभाल की थे। मायावती देवी रति का अवतार थीं। मायावती ने प्रद्युम्न को बताया कि कैसे संबरासुर ने उसे मारने की कोशिश की थी। पांडव श्रीकृष्ण के संबंधी थे। पांडवों की माता कुंती श्रीकृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। श्रीकृष्ण का सबसे प्रभावशाली हथियार उनका सुदर्शन चक्र था, जो प्रमुख रूप से शिशुपाल के वध में इस्तेमाल हुआ तथा महाभारत के युद्ध में सूर्य को छुपाने का कार्य किया था, जिसके कारण जयद्रथ का अर्जुन ने वध किया था। श्रीकृष्ण पहले व्यक्ति थे जिसने कर्ण को उसके जन्म का सत्य बताया था। श्रीकृष्ण ने कर्ण को अपने भाइयों से युद्ध न करने की सलाह दी थी, किंतु कर्ण ने विनम्रता से उन्हें मना कर दिया और साथ में यह भी कहा कि वह इस सत्य को पांडवों को न बताएं। जब श्रीकृष्ण पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर में कौरवों के पास युद्ध को रोकने के लिए शांति दूत बनकर गए, वहां दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। तब कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। जो अभिमानी और घमंडी व्यक्ति थे, उनकी आंखें कृष्ण के वास्तविक रूप के तेज से बंद हो गई। जो सज्जन, दयालु और पुण्यात्मा थे, उन्होंने कृष्ण भगवान के वास्तविक रूप के दर्शन किए। श्रीकृष्ण और बलराम ने जरासंध को 17 बार हराया था। जरासंध श्रीकृष्ण को अपना परम शत्रु समझता था, इसलिए जरासंध कृष्ण से युद्ध करने के लिए अवसर देखता था। अपनी प्रजा को युद्ध से बचाने और उनको बेहतर खुशहाल जिंदगी देने के लिए श्रीकृष्ण मथुरा से अपनी प्रजा को लेकर द्वारिका चले गए। ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण को भी श्राप से अछूता नहीं छोड़ा था। दुर्वासा ऋषि एक दिन खीर खा रहे थे। श्रीकृष्ण भी वह उपस्थित थे। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को खीर को अपने शरीर से लगाने की आज्ञा दी। कृष्ण ने खीर को अपने पूरे शरीर से लगा लिया, सिर्फ बाएं पैर को छोड़कर। कृष्ण ने सोचा कि ऋषि इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, किंतु ऋषि इस बात से क्रोधित हो गए और श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि बाएं पैर दुर्लभ हो जाएगा, जिससे बाद में श्रीकृष्ण के बाएं पैर में तीर लगने से उनकी मृत्यु होती है।